हेलो गाइस, कैसे हो भाई आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा टॉपिक, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डाइस, और उसको हम हिंदी में पासा भी बोलते हैं। वैसे तो आप डाइस के साथ बचपन से खेलते आए हो, लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी ये डाइस आपके साथ खेल जाती है, या तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो या फिर रॉन्ग कर देते हो। आपका कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, या फिर आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के अंदर डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, आप लोग डाइस को रटते हो और रटोगे तो फंसोगे। तो रटना तो है ही नहीं। जैसे जैसे हम आपके साथ इस सेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आप हर चीज़ को सीखने की कोशिश करना। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं डाइस के बारे में। जनरली डाइस होती क्या है, आप ये देख लीजिए। डाइस क्या होती है, एक जस्ट एक क्यूब होती है। क्या होती है, जस्ट एक क्यूब होती है। इसके बेटा फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं भाई डाइस के अंदर? 6। जैसे कि आपने देखा होगा 1 to 6, जैसे बचपन में खेलते थे 1 to 6 नंबर्स होते थे। अगर मैं बात करूँ एजिज की, तो कितने एजिज होते हैं? 12 एजिज होते हैं। और कॉर्नर कितने होते हैं भाई? कॉर्नर होते हैं, आप बोलोगे कि सर 8 कॉर्नर होते हैं। ये तो होगी एक डाइस के डायमेंशंस के बारे में बात। अगर मैं बात कहूँ कि भाई हमने किसी भी एक पॉइंट से डाइस को देखा, क्या किया, एक इस वाले कॉर्नर से हमने डाइस को देखा, तो हम कितने मैक्सिमम, अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि भाई डाइस के एक कॉर्नर से देखने पर मैक्सिमम फेसेस कितने दिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे कि सर मैक्सिमम 3 फेसेस दिख सकते हैं। कितने फेसेस दिख सकते हैं? मैक्सिमम 3 फेसेस दिख सकते हैं किसी भी कॉर्नर से, चाहे वो डाइस किसी भी डाइस क्यों ना हो, ठीक है। आपसे आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डाइस के किसी भी कॉर्नर से मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस सीन, कि भाई सबसे ज़्यादा फेसेस कॉर्नर से कितने देखे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 3 फेसेस देखे जा सकते हैं। ये तो हो गई भी डाइस के बारे में, डायमेंशंस के बारे में और उसके व्यू के बारे में। चलो भाई, अभी हम बढ़ते हैं भाई डाइस होती क्या चीज़ है। जस्ट देखिए, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स ए हुज साइड डिनोटेड बाय डिजिट्स, अल्फाबेट और बाय एन साइन। ये आपकी बिल्कुल डिट्टो एक बुकिश लैंग्वेज होगी, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भाई डाइस के या तो नंबरिंग हो सकती है, या अल्फ़ाबेट्स लिखे हो सकते हैं, या फिर कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन होंगे कितने? सिर्फ और सिर्फ 6, क्योंकि उसके फेसेस 6 ही होते हैं, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं, हम बात करते हैं टाइप ऑफ डाइस के बारे में कि भाई डाइस होती कितने प्रकार की है। डाइस होती कितने प्रकार की है? एक आ जाती है बेटा आपकी स्टैंडर्ड डाइस, सेकंड इज जनरल डाइस, एंड थर्ड इज द ओपन डाइस। अब आप बोलोगे कि सर डाइस तो हमने आज तक एक ही देखी है, लेकिन आपने तो 3 बता दी। बेटा देखिए, इसमें ऐसा होता है, जो हम बचपन में खेलते थे वो हमारी होती थी स्टैंडर्ड डाइस। कौन सी होती थी? स्टैंडर्ड डाइस। उसके कुछ रूल्स बना दिए गए हैं। एक होगी आपकी जनरल डाइस। इनको हम 1 by 1 सबको डिटेल में करेंगे। अगर ओपन डाइस की बात करें तो ओपन डाइस क्या होती है? जस्ट लाइक एज ए आपका एक ओपन बॉक्स। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है, अगर आप उसको कंप्लीटली ओपन कर दोगे, उसकी हर साइड को ऊपर से लेकर नीचे तक बगैर एक दूसरे से अलग किए हुए, मीन्स उनको रखना है एक यूनिट के अंदर ही, लेकिन हमें क्या करना है, उनको अलग फेसेस को खोल देना है, बिल्कुल एक 1 डायमेंशनल प्लेन पे उसको डाल देना है, तो वो आपकी क्या हो जाती है? ओपन डाइस। देखिए ये क्या होती हैं, आपको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डाइस की हम बात करें, जैसा कि आपको बोला गया था कि भाई डाइस के 6 फेसेस पे अगर 6 डिजिट्स हैं 1 to 6, कितने तक होते हैं? 1 to 6। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस कहती क्या है कि भाई अगर मान लीजिए उसके अपोजिट फेसेस का सम कितना हो जाता है? 7। अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है? 7। तो वो कौन सी डाइस कहलाती है? स्टैंडर्ड डाइस। जो कि हम बचपन में स्टैंडर्ड डाइस के साथ ही खेलते थे, उसके अपोजिट साइड्स का सम कितना होता था? 7 होता था। और अगर इसको आप देखोगे यहाँ पे, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसके जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे के लगते हुए फेसेस होते हैं, तो एक दूसरे के लगते हुए फेसेस होते हैं, उनका सम 7 नहीं होता। चीजें क्लियर आई?
चीजें क्लियर हुई। अगर मान लीजिए किसी भी डाइस के दो लगते हुए फेसेस का, जो आपस में लगते हुए फेसेस हैं, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर, देखिए एक कॉर्नर से जो लगे हुए फेसेस हो, जो एक कॉर्नर से लगे हुए फेसेस हो, अगर उनका दोनों का सम 7 हो जाए तो वो भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। सिर्फ कौन सी स्टैंडर्ड डाइस होगी? जिसके अपोजिट फेसेस का सम 7 हो। ठीक है, तो अब देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इससे क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस के अंदर एक के सामने 6 होगा, एक के सामने 6 होगा, मतलब एक के अपोजिट सामने, मतलब एक के अपोजिट, एक अगर टॉप पे है तो 6 कहाँ पे होगा? बिल्कुल उसके बॉटम के अंदर होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट क्या होगा बेटा? 3 होगा। चीज क्लियर है? 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। चीज क्लियर है? आई थिंक स्टैंडर्ड डाइस सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको बुकिश लैंग्वेज के अंदर देखो, यदि पासे के विपरीत पृष्ठों का योग 7 हो, यानी कि उसके अपोजिट फेसेस का सम 7 होना चाहिए, तभी वो डाइस क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड डाइस कहलाती है। ये देखिए, ये नोटेशन यहाँ भी लिख रखी है, आप देख सकते हो। आई थिंक स्टैंडर्ड डाइस आपको समझ में आ गई। स्टैंडर्ड डाइस को मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस मेनली है क्या? स्टैंडर्ड डाइस मीन्स अपोजिट फेसेस का सम कितने के बराबर होना चाहिए? 7 के। और एडजस्टेंट फेसेस, अगर यहाँ पे हम बात करें, एडजस्टेंट फेसेस नॉट इक्वल टू 7, कितने के बराबर नहीं होना चाहिए? सम कितने के बराबर नहीं होना चाहिए? 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई थिंक स्टैंडर्ड डाइस सभी की क्लियर होगी। चलो अभी हम बढ़ते हैं नंबर 2 पे, जनरल डाइस। जनरल डाइस की अगर हम बात करें, अगर हम अभी जनरल डाइस की बात करें, जनरल डाइस मेनली होती क्या है? जनरल डाइस के अंदर सिंपल सी बात है कि भाई वहां पे दो एडजस्टेंट फेसेस का सम क्या होता है? 7 होता है। लाइक ये देखिए, एक डाइस का ये दे रखा है और एक डाइस का फेस ये दे रखा है, एक कॉर्नर से पॉइंट ऑफ व्यू ये दे रखा और एक कॉर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दे रखा। इस कॉर्नर से हमने ये देखा तो हमें ये फेसेस दिखाई दे रहे हैं, और इस कॉर्नर से देखा तो हमें ये फेसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें कि भाई ये वाली जो डाइस है, क्या ये स्टैंडर्ड डाइस हो सकती है या फिर ये जनरल डाइस है? आप बोलोगे कि सर इसके एडजस्टेंट फेसेस का सम 7 नहीं है, जैसा कि हमें 3 फेसेस से दिख रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? एक स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें तो एडजस्टेंट फेसेस देखिए, 4 और 3 दोनों का सम क्या बन रहा है? 7 के बराबर बन रहा है। तो ये क्या, किसका एक फेस होगा, किसका एक व्यू होगा? आप कहोगे कि सर ये एक जनरल डाइस का व्यू होगा, जनरल डाइस का व्यू होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये दोनों फेस, ये दोनों फर्स्ट और 2 एक ही डाइस के हैं, ये दोनों क्या हैं? एक ही डाइस के क्या हैं? फेस हैं, एक ही डाइस के फेस हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे? तो फिर ये आपकी डाइस क्या होगी? ये डाइस आपकी फिर भी क्या होगी? जनरल डाइस ही होगी। क्या होगी? जनरल डाइस ही होगी। जनरल डाइस ही क्यों होगी? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के अंदर किसी भी एडजस्टेंट फेस का जो साथ लगते हुए फेसेस हैं उनका सम 7 नहीं होता। अगर एक का भी सम 7 हो गया तो वो कौन सी डाइस के अंदर आ जाएगा? जनरल डाइस के अंदर आ जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी। और उसके साथ साथ जनरल डाइस हम उसको ही बोलते हैं जिसके फेसेस पे आप कह सकते हो कि भाई जिसके फेसेस पे ABCD अल्फ़ाबेट्स या फिर आप बोल सकते हो कि भाई साइन वगैरह दे रखे हो, लाइक ए स्टार, स्पेशल साइन जो होते हैं, स्टार हैश वगैरह दे रखे हो, तो वो भी कौन सी डाइस के अंदर आती हैं? जनरल डाइस के अंदर ही काउंट की जाती हैं। चलो अभी हम बात करते हैं ओपन डाइस के बारे में। ओपन डाइस होती क्या है? जैसा कि मैंने सबसे पहले इंट्रो के अंदर ही बताया था कि भाई ओपन डाइस वही होगी जो, अगर हम क्यूब की बात करें, वो क्या होती है? एक खोखला डब्बा मान लीजिए, वो क्यूब क्या होती है? एक 3 डायमेंशनल उसका शेप होता है। अगर हम उसको बिल्कुल ओपन करके 1 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर डाल देते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है? ओपन डाइस हो जाती है। क्या हो जाती है? ओपन डाइस कहलाती है। क्या कहलाती है? ओपन डाइस। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये आपकी ओपन डाइस कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पे बेटा ओपन डाइस के बारे में बात करूँ, ओपन डाइस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे एक ध्यान रखने योग्य चीज़ क्या है कि भाई ए के अपोजिट क्या होगा? बी होगा। एक को छोड़ के एक क्या होंगे? दोनों फेसेस आपस में अपोजिट होंगे। एफ के अपोजिट कौन सा होगा? एफ के अपोजिट कौन सा होगा?
आप बोलोगे कि सर सी को छोड़ देते हैं, एफ के अपोजिट आ गया, सी आ गया, और उसके बाद हम बोले कि भाई सी के अपोजिट क्या होगा, उसको बीच में ए को छोड़ दीजिए, तो सी के अपोजिट क्या होगा, डी होगा, यानी कि ए को छोड़ के बीच में एक छोड़ दीजिए, वो दूसरे का अपोजिट फेस होगा। समझ में आ रही ना। लाइक एज कि हमारे पास अगर घर पे आपके शू का कोई बॉक्स खुला रखा हो या शू का बॉक्स हो, तो उसके एजिस से आप काट दीजिए, बिल्कुल बेस वाले एजिस को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एजिस को काट दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो वन डायमेंशनल फॉर्म में आ जाएगा, और वो क्या कहलाएगी, आपकी ओपन डाइस भी कहलाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें नंबरिंग वाली डाइस की बात करें, तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, 3 के अपोजिट क्या है, 4 है, 5 के अपोजिट क्या है, 2 है, 5 के अपोजिट क्या है, 2 है, 1 के अपोजिट क्या है, 6 है। यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि सर ये ओपन डाइस तो है ही। अगर हम इसको क्लोज भी कर देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक स्टैंडर्ड डाइस बन जाएगी, क्यों बन जाएगी स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 के अपोजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 5 के अपोजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बोलो भाई चीज क्लियर है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे आपके खाली ये जानने से काम नहीं चलेगा कि भाई कौन सी डाइस क्या थी। अब हमें ये भी देखना है कि भाई आपके एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में 4 टाइप से डाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप से, 4 टाइप से। उन चारों की चारों टाइप को हम 1 बाय 1 आपसे अभी डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, व्हेन ओनली वन व्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। देखो भाई अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमने सबसे पहले ही बोला था, डिस्कस किया था कि भाई डाइस के किसी भी कॉर्नर से देखने से हमें सिर्फ कितने फेसेस दिखाई देते हैं, 3 फेसेस दिखाई दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 फेसेस। लेकिन एक डाइस के कितने फेसेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। मतलब कि हर एक डाइस के व्यूज कितने हो गए, 8 टाइप से व्यू आ सकते हैं एक डाइस के। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि भाई अगर हम ओनली 1 व्यू बोला है, मतलब कि किसी एक कॉर्नर से देखने पर जो हमें डाइस दिखाई देती है उसकी बात करेगा कि भाई अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू दे रखा हो। ठीक है। लाइक एज दिस, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक व्यू दे रखा है जिसके अंदर इस कॉर्नर से देखा गया है डाइस को, जिसके अंदर 2, 4 एंड 5। ये कौन सा व्यू होगा, 1 व्यू कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक कॉर्नर से देख रहे हैं। अभी देखिए इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा था, विच नंबर इज ऑपोजिट प्लेन ऑफ 3। उसने पूछा है कि भाई 3 के अपोजिट के अंदर क्या होगा। अगर आप सबसे पहले क्या देखोगे कि भाई एडजस्टेंट का सम देख लीजिए, 5 3 8, 6 3 9, और 6 और 5 11। कितना बन रहा है, यहाँ से आप बोलोगे कि सर 9 बन रहा है, यहाँ से बन रहा है हमारा 8, और यहाँ से बन रहा है 11। मतलब क्या है कि भाई ये हमारा, जैसा कि हमें इस व्यू से दिखाई दे रहा है कि भाई ये हमारी जर्नल डाइस तो है नहीं। क्या नहीं है, जर्नल डाइस तो है नहीं, क्योंकि इसके जर्नल डाइस के अंदर क्या होता है, उसके एडजस्टेंट फेसेस का सम क्या होता है, 7 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी का भी 7 नहीं है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, जनरल डाइस कहलाएगी। कौन सी डाइस कहलाएगी बेटा, जर्नल डाइस। जर्नल डाइस कहलाएगी। तो जर्नल डाइस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई उसके अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है, 7 होता है। तो 3 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, 3 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, 4। तभी तो क्या होगी, ये जर्नल डाइस होगी। गेटिंग और नोट। तो अब आपका राइट आंसर क्या बन गया, बी। तो आपसे ओनली 1 व्यू के क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। देखिए अभी हम बढ़ते हैं केस 2 की ओर। आपके सामने केस 2 देख लीजिए, व्हेन 2 व्यूज ऑफ डाइस आर गिवन। जिस टाइम किसी भी डाइस के 2 व्यूज गिवन हो, मतलब कि 2 कॉर्नर से डाइस को देखा गया हो, तब हम क्या कैसे करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस कैसे पुट अप किए जा सकते हैं कि भाई अगर हमारे सामने 2 व्यू दे दिए, तो वहां से आपसे क्या पूछ लेगा कि भाई 4 के अपोजिट क्या होगा। अगर 4 टॉप पे है तो बॉटम में क्या होगा। गेटिंग और नोट। 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। तो मेरे बच्चे ऐसे टाइप में हम ये देखते हैं कि भाई वहां पे कितने नंबर कॉमन है, उन दोनों फेसेस के अंदर कितने नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए हमने केस 2 को फिर आगे डिवाइड कर दिया, 1 नंबर इज कॉमन। जब दोनों फेसेस के अंदर एक नंबर कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, जो नंबर हम एक कॉमन दिया होता है, जो नंबर हमें कॉमन दिया होता है, लाइक एच की हमें यहाँ पे 4 कॉमन दिया है, तो हम उस नंबर से स्टार्ट करेंगे। हम उस नंबर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, समझने की कोशिश करना बच्चे।
देखो मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया और 4 लिख दिया। 4 से आगे चले, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी मैं बात करूं, 4 से आगे क्या आया, 2 आया, और 2 से आगे क्या आया, 6 आया। क्या आया, 6 आया। यहाँ पे देखिए 4 से आगे कितना बना, 3 बना, और 3 से आगे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि 2 के अपोजिट क्या बन जाएगा, 3 आएगा। 6 के अपोजिट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और जो रिमेनिंग 1 है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, जो रिमेनिंग 1 है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा। बोलो भाई चीज क्लियर है। अगर आपको कहीं भी 2 फेसेस दे रखे हो और जिसमें 1 पॉइंट या फिर 1 नंबर कॉमन हो, तो हम उसके क्लॉकवाइज चल के जो उसके साथ बनेगा, जो उसके अपोजिट में बनेगा, उसको हम क्या कर देंगे, वो उसके अपोजिट में आएगा। जो रिमेनिंग छठा डिजिट रह गया वो किसके अपोजिट होगा, जो हमारा कॉमन होगा वो वाला। लेकिन हमें यहाँ पे चलना किसके साथ है, क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है, दोनों के अंदर ही क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, सेकंड एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और है, ये वाला एग्जांपल और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 से आगे चले, अगर हम 2 से आगे जाओगे तो आया आपका 6, 6 से आगे कितना बना, 5। नेक्स्ट पे देखिए 2 से नेक्स्ट क्या आ रहा है, आप बोलोगे कि सर 4, 4 से आगे आ रहा है 1। तो यहाँ पे अगर आपसे अपोजिट फेसेस पूछ लिया जाए कि भाई 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 5 के अपोजिट 1 है, 6 के अपोजिट क्या है, 4 है। लेकिन 2 के अपोजिट क्या बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि 3 हमारा हिडन फेस है। ठीक है, गेटिंग। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। जब देखिए जिस टाइम क्या हो, अभी क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पोजिशन ऑफ सेम डाइस आर गिवन, विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 4 इज एट द टॉप। उसने क्या बोला है, वेट ए मिनट गाइस, देखो भाई आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि भाई 2 फेसेस दे दिए गए हैं। क्या दे दिए गए हैं, 2 फेसेस दे दिए गए हैं। विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 4 इज एट द टॉप। अगर आप देखिए, अगर 4 टॉप पे है तो बॉटम में क्या होगा, बॉटम में क्या होगा, मतलब सॉरी 6 नहीं, बॉटम में क्या होगा, 4 के अपोजिट। इनडायरेक्टली वो क्या पूछना चाह रहा है कि भाई 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है। 4 के अपोजिट निकालेंगे तो टॉप बॉटम ले या फिर साइड ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो भाई 2 फेसेस दे रखे हैं, हमें देखना है कि भाई इसमें कॉमन कौन सा है। सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, कॉमन पॉइंट के ऊपर जाएंगे। आप बोलोगे सर नंबर 3 हमें कॉमन दिया गया है, तो बेटा मैं आप डायरेक्ट क्या करोगे, सबसे पहले 3 लिखोगे, 3 के साथ क्लॉकवाइज चलोगे तो आपका पहले क्या है 1, 6, और यहाँ पे आपका क्या आया 4 और 5। तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि सर 4 के अपोजिट क्या बन गया, 1 बन गया। अगर 4 टॉप पे है, 4 टॉप पे है तो 1 किस पे चला जाएगा, बॉटम पॉइंट पे चला जाएगा। बोलो भाई चीज क्लियर। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ लेता कि भाई 6 के अपोजिट या 5 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, तो आप सारे के सारे बता सकते थे बड़े ही इजी वे के अंदर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन। उसने अभी क्या बोला है कि भाई जब 2 नंबर कॉमन हो, कि भाई अगर मान लीजिए, देखो मैं आपको डाइस बना के दिखाता हूँ, डाइस बना के दिखाता हूँ कि भाई होता क्या है। ये हमारी क्या है, एक डाइस बना दी है हमने। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखिए बिल्कुल इमेजिन करके देखिए, मैंने एक देखा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से देखा तो मुझे कौन कौन से फेस दिखाई देंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है भाई, कितने फेसेस दिखाई दिए, 3 फेसेस दिखाई दिए। अब देखो भाई, अगर मैं अभी इस फेस से देखूंगा तो आपको कौन कौन से दिखाई देंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक जो इसके पीछे गया है वो वाला फेस आपको दिखाई देगा। बोलो भी चीज क्लियर। जो इसके बिल्कुल अपोजिट, जो इसके बिल्कुल अपोजिट के अंदर है वो वाला। तो यहां से आपने क्या देखा कि सर हमारे 2 फेसेस तो कॉमन है, 2 फेसेस तो कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है भाई, कौन कौन से कॉमन है, आप बोलोगे कि सर एक तो हमारा ये वाला और एक ये वाला, ये 2 फेसेस कॉमन है। लेकिन जो 2 अलग अलग फेसेस दिए हैं वो क्या है, दोनों, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। बोलो भाई चीज क्लियर है, चीज क्लियर है कि भाई देखिए यहां से आपका पूरा आंसर ही समझ में आ गया होगा आपको कि भाई हमें करना क्या है। देखो जब 2 कॉमन दे रखे हो, 2 और 5, 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि 3 के अपोजिट में क्या बनेगा, 4 बनेगा। 3 के अपोजिट में क्या बनेगा, 4 बनेगा। अगर भाई मैं पूछ लेता कि भाई ये डाइस कौन सी है, अपोजिट में तो कौन सा आ गया, 3 के अपोजिट में पूछा गया था तो 4 पूछा गया था। अगर आपसे पूछ लेता कि भाई कौन सी डाइस है, तो आप क्या बोलते
कि सर ये है जनरल डाइस है, कौन सी है, सामान्य डाइस है, कौन सी, सामान्य डाइस, सामान्य पासा। बोलो भाई चीज क्लियर है, कौन सा पासा है, जनरल डाइस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो एडजेस्टेंट साइड का सम कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। अपोजिट चाहे फिर एक का भी अगर एडजेस्टेंट का सम 7 हो गया तो वो क्या कहलाएगी, एक जनरल डाइस कहलाएगी। गेटिंग, आई थिंक 2 नंबर कॉमन वाली चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन लिया गया है, 2 पोजिशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। क्या कह रहा है कि भाई एक ही डाइस की 2 पोजीशंस आपको दिखाई गई है, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, क्या बोला गया है कि भाई अगर एक टॉप के ऊपर है, यहां से आप देख लीजिए कुछ ऐसे बनेगा, अगर 1 टॉप पे है, अगर 1 टॉप पे है, यहाँ पे 1 है, तो आप क्या बताना हमें, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम, तो इस वाली पोजीशन पे, तो इस वाली पोजीशन पे नंबर कौन सा होगा। तो हमें क्या निकालना है, जस्ट 1 के अपोजिट। अब हम क्या देखेंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन से नंबर हमारे कॉमन है। आप देखोगे कि सर 6 4 6 4 हैं, तो क्या होगा बेटा, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि सर 1 के अपोजिट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, यानी कि 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। अगर मैं आपसे पूछता कि भाई ये डाइस कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जैसा अभी तक हमें दिखाई दे रहा है ये डाइस आपकी स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि अभी हमें हमारा छठा नंबर नहीं पता, सॉरी हमारे 3 नंबरों के बारे में नहीं पता कौन सा किसके अपोजिट है, लेकिन इन 2 फेसेस के अकॉर्डिंग हमारी ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। चलो भाई अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई इसने क्या बोला है, व्हेन नॉट ए सिंगल नंबर कॉमन, व्हेन नॉट ए सिंगल नंबर इज कॉमन, जब एक भी नंबर अगर कॉमन ना हो तब हम क्या करेंगे, व्हेन नॉट ए सिंगल नंबर इज कॉमन। तो आप यहां से डायरेक्टली देखिए, आप यहां से डायरेक्टली देखिए कि भाई आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये चेक करना है, अगर जब आपके सामने कोई डाइस के 2 फेसेस दे रखे हो और आपको एक भी नंबर कॉमन ना दे रखा हो, तो आपको देखना क्या है कि भाई ये जनरल डाइस है या अपोजिट डाइस है। अगर जनरल डाइस होगी तो आप किसके साथ जाओगे, अगर जनरल डाइस होगी तो आप बोलोगे या तो ऑप्शन के साथ जाओगे या फिर बोलोगे कि सर कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि कहीं भी कोई भी फेस हो सकता है। वहाँ पे अगर एक भी एडजस्टेंट फेसेस का सम 7 हो गया तो वो डाइस जनरल डाइस होगी। और उसके अगर हमें एक व्यू दे रखा है तो दूसरे व्यू पे कोई भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक हमें फुल ऑन व्यूज ना मिले। समझ में आ रही हो ना, समझ में आ रही ना चीजें कि भाई जब तक हमें कॉमन नंबर ना मिले। लेकिन अगर कोई से भी फेस का सम, अगर कोई से भी एडजस्टेंट फेस का सम 7 नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, जनरल डाइस कहलाएगी। कौन सी डाइस कहलाएगी बेटा, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगी। अगर उसका सम एडजस्टेंट का सम 7 नहीं होगा तो वो कौन सी डाइस कहलाएगी, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी भाई, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगी। स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फेसेस का सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सर ये इसके अपोजिट में क्या आएगा। अगर मैं यहाँ से अभी बात करूँ कि भाई मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई 2 के अपोजिट में क्या आएगा, अगर आप इन 2 पॉइंट्स की बात करो, अगर आप इन 2 व्यूज़ की बात करोगे तो यहाँ से देखिए आपको क्या लग रहा है, 6 और 2 8, क्या 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10 कि सर यहाँ पे तो कोई से का भी एडजस्टेंट सम 7 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4, मतलब कि ये क्या है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लेता कि भाई 6 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि सर 6 के अपोजिट 1 आएगा, 4 के अपोजिट क्या बनेगा, 3 बनेगा, और 5 के अपोजिट क्या बनेगा, 2 बनेगा। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा, देखिए 5 और 2 7, 6 और 1 7। आपको डायरेक्ट पता चल गया कि सर ये क्या है, एक जर्नल डाइस है। क्या है, एक ये जर्नल डाइस है, सामान्य पासा है। क्या है, एक सामान्य पासा है। तो यहाँ पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि भाई कौन सा किस फेस के अपोजिट होगा जब तक नंबर कॉमन नहीं होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा, कांट बी डिटरमाइन, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। जैसे हमें अब ऑप्शन दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन पे जाना होगा। समझ में आ रही ना चीज़ें। क्योंकि हम यहाँ पे क्यों कह सकते हैं कि सर जनरल डाइस है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेंट साइड का सम कितना है, 7 है। कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। ठीक है, गेटिंग। चलो भाई हम प्रोसीड करते हैं आगे। केस नंबर 3 देखिए भाई, केस नंबर 3 में क्या है कि भाई मोर देन 2 व्यूज। क्या है, मोर देन
मोर देन 2 व्यूज गिवन। जब हमें 2 से ज़्यादा, हिंदी में हम व्यूज़ को क्या बोलेंगे, व्यूज़ को बोलेंगे कि भाई नज़ारे, समझ रहे हो ना, कि भाई हमें 3 पॉइंट से नज़ारा दिया गया है। देखिए एक डाइस के 3 पॉइंट से नज़ारा दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि भाई यहाँ पे हमारा 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, कोई बता सकता है 4 के अपोजिट क्या होगा। तो हमें क्या देखना है कि भाई सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि भाई किस किस में चीज़ें कॉमन है। अगर आप यहाँ से देखोगे, फर्स्ट नज़र में ही देख लीजिए, यहाँ पे बेटा आपका निकल तो 2 से ही आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 2 से ही आंसर निकल आता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, तो आप 3 को घुमाओगे तो देखिए 5 1 3 को घुमाओगे तो आपका क्या बना, देखिए क्लॉकवाइज चलोगे ना, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 2 एंड 4, 1 3 के अपोजिट में क्या होगा, जो एक रिमेनिंग है, कौन सा रिमेनिंग है, आप बोलोगे कि सर 6 रिमेनिंग है। अगर 1 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी को ये चीज़ें क्लियर होगी। तो आप बोलोगे सर ये वाली डाइस का तो कोई, इस वाले फेस का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। भाई ये वाली चीज़ें क्या होती हैं, जनरली एग्जामिनर आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को देता है, फंसाने के लिए, कि भाई पहले आप इन 2 को रिलेट करो, फिर इसको रिलेट करो, फिर फाइनली जाके आप इस आंसर तक पहुंचो। समझ रहे हो ना चीज़ें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायरेक्ट देखना है कि भाई हमें अपोजिट किसकी निकालना है और हमारा कॉमन फेस कौन सा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं 4 फेसेस दिए गए। कितने फेसेस दिए गए हैं भाई, 4 फेसेस दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है कि भाई विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3, कि भाई 3 के अपोजिट में हमारा कौन सा होगा। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि सर 3 देख लीजिए, 3 किस किस में कॉमन है, तो एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे कि सर हमने 2 बार 3 लिख लिया, इसके अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे और इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 3 5 1, और हमें यहाँ पे से क्या मिल रहा है 3 2 4, यानी कि 1 के अपोजिट में क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 के अपोजिट में क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 1 3 के अपोजिट में क्या आएगा, जो हमारा रिमेनिंग 1 है वो क्या है, 6 है। तो हमें पूछा गया था 3 के अपोजिट में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। अगर आप यहाँ से भी देख सकते हो कि भाई अगर आप किसी को, देखिए वो तो पकड़ने की बात है कि भाई आप क्वेश्चन को कितना जल्दी पकड़ पाते हो। अगर आप इन 2 को भी लेते हो, 2 को भी लेते हो, तो भी आप चेक कर सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए, या फिर आपको हो सकता है कि भाई आपका माइंड इधर चल जाए। देखिए अगर मैं पहले यहाँ से बात करूँ तो आपके कौन कौन से आ रहे हैं, 2 3 1, और यहाँ से आपका क्या आ रहा है 2 6 4, यानी कि 1 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 6, और 2 के अपोजिट में क्या बन जाएगा, रिमेनिंग 1 5। मतलब कि ये सारे के सारे फेसेस क्या हैं, एक ही डाइस के हैं, एक ही डाइस के सारे व्यू हैं। ठीक है, चलो भाई अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 पे कि भाई आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। हमने बताया था कि भाई आपके एग्जाम में 4 तरीके से पूछ सकता है, जिसमें एक व्यू दे रखा हो, 2 व्यू दे रखे हो, 2 व्यू के अंदर जिसमें 1 नंबर कॉमन हो, दूसरा व्यू कौन सा था जिसमें 2 नंबर कॉमन हो। अगर जिसमें 3 नंबर कॉमन होंगे तो वो एक ही व्यू होगा। समझ रहे हो ना चीज़ें। तो जो हमारा 2 वाला व्यू था उसके अंदर सिर्फ 2 नंबर ही कॉमन हो सकते हैं, या फिर 1 नंबर कॉमन हो सकता है। वो दोनों के दोनों केसेस हम बता चुके हैं। और मोर देन 2 व्यूज के बारे में आपको दिखाई दी, 3 व्यू लेके दिखा दिया, 4 व्यू लेके दिखा दिया। अगर एक ही डाइस के 5-6 व्यू ले लोगे तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना होगा कि भाई हमें चूज करना है कि भाई हमारे नंबर कॉमन कौन से हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपोजिट निकाल सकते हैं, किससे कौन सा अपोजिट पूछा गया है। चलो भाई अभी हम बात करते हैं लास्ट केस की, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ओपन डाइस के बारे में। देखो भाई ओपन डाइस मैं आपको 2 बार बता चुका हूं कि भाई डाइस ओपन कौन सी होती है, कि भाई मान लीजिए आपके पास कोई भी एक शूज का बॉक्स है, उसको आप फनाफनी कर दोगे तो आपका वो बॉक्स कैसे हो गया, फ्लिपकार्ट वालों ने भेजा था एकदम नया नवेला, क्या नया नवेला भेजा था, नया नवेला आपके पास भेजा था बॉक्स, और आपने आते ही उसको क्या कर दिया, फनाफनी कर दिया। क्या कर दिया बेटा, फनाफनी कर दिया। क्या कर दिया, फनाफनी कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसे फेसेस हो गए। ये आपकी क्या बन गई, ओपन डाइस बन गई, और ये क्या थी आपकी एक क्लोज डाइस थी। ठीक है, ये डाइस वैसे क्या होती है, नॉर्मली क्यूब ही होती है, जो हमने सबसे पहले बताया था, जिसके एज कितने होते हैं,
एज होते हैं? आप बोलोगे कि सर 12 होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। और फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखो भाई, एज और कॉर्नर में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जब हम मैथ्स मेंसुरेशन की क्लासेज लेके आएंगे आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। लेकिन एज क्या होता है? जो दो कॉर्नर्स आपस में जुड़ते हैं, जो वो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो बनती है उसको एज बोलते हैं। जहाँ पे 3 फेसेस मिलते हैं, मैं कैसे बताऊँ आपको, ये देखिए जहाँ पे 3 फेसेस मिलते हैं, जहाँ पे 3 फेसेस मिलेंगे वहाँ पे आपका हो गया कॉर्नर, ठीक है। और फेस क्या होगा? फेस हो गया आपकी एक साइड होगी, कंप्लीट साइड होगी। लाइक एज की दीवार, जब आप घर के रूम के अंदर बैठे हो ना, बीच में जो आपके सामने एक दीवार है वो क्या है? एक फेस है। जो उनके लाइन के कॉर्नर हैं वो क्या है? एजिस हैं। और जो बिल्कुल जहाँ पे 3 फेसेस मिले हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉर्नर कहलाते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर कितने होते हैं एक रूम में? 8। एजेस कितने होते हैं? 12। और फेसेस कितने होते हैं? 6। चलो भाई, अभी हम ओपन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो आपको पता चल गया ओपन डाइस कैसे है। अब आपको ये देखना कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछता है। हाउ मैनी डाइसेज आर पॉसिबल? हाउ मैनी डाइसेज आर पॉसिबल मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको जो ओपन डाइस दे रखी है उससे हमारे ये कौन कौन से व्यू बन सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा किसके अपोजिट आएगा। कौन सा किसके अपोजिट आने के लिए आपको पता है कि भाई एक छोड़ के एक, यानी कि 4 के अपोजिट में क्या बनेगा? 3। 6 के अपोजिट में क्या बनेगा? 5। और 2 के अपोजिट में क्या बनेगा? 1। समझ में आ रही ना चीजें? तो अभी देखो भाई, जो अपोजिट वाली चीजें हैं, जो अपोजिट वाली चीजें हैं कभी भी देख लेना, या आप इमेजिन भी करोगे तो जो अपोजिट फेसेस होंगे वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। आप उनको किसी भी एंगल से देख लीजिए, जो भी क्यूब, कोई भी क्यूब हो, बॉक्स हो, जो फेसेस अपोजिट है, टॉप और बॉटम है, तो वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। 2 पैरेलल साइड्स हैं एक क्यूब की, तो अगर आप उसको ओपन करोगे तो वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, किसी भी एंगल से एक साथ नहीं आ सकते। समझ रहे हो ना? तो अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई 4 और 3। 4 और 3 क्या है? यहाँ से देखिए, 4 और 3 क्या है? दोनों आपस में अपोजिट हैं। 4 और 3 क्या है? अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे साइड में दे रखे हैं, मतलब ये वाली फॉर्म नहीं बन सकती। अब आगे देखो भाई, क्या देखा? 6 4 1। 6 4 1 ये वाली चीज़ बन सकती है। क्या हो सकती है? ये वाली चीज़ बन सकती है, क्योंकि ये कोई से भी आपस में अपोजिट नहीं है, ना 6 है, ना 1 है, ना 4 है। ये वाली चीज़ फॉर्म हो सकती है। सी देखिए, 4 5 6। अगर आप यहाँ से देखोगे 6 और 5 क्या है? 6 और 5 क्या है? अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते, मतलब सी वाली फॉर्म भी नहीं बन सकती। अब आप देखो भाई, डी आंसर पे आओ, सॉरी डी वाला जो ऑप्शन इन्होंने दे रखा उसपे देखो कि वो वाली फॉर्म बन सकती है या नहीं बन सकती। तो यहाँ से आप देखोगे कि सर यहाँ पे तो इन्होंने डायरेक्टली 1 और 2 एक साथ दे दिए, 1 और 2 एक साथ दे दिए, बट 1 और 2 क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो डी भी नहीं बन सकती। तो राइट आंसर क्या हो गया? ओनली सी, सॉरी ओनली बी। ओनली बी फॉर्म हो सकती है। तो राइट आंसर इज द 2 इज द राइट आंसर। चीज समझ में आई कि भाई ओपन डाइस से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ भाई देखिए, ये एक क्या है? एक ये वाली फॉर्म भी है कि भाई एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक दिस, कि भाई किसी भी नंबर पे आपको क्या देगा? शेप दे देगा या फिर साइन दे देगा, लाइक प्लस माइनस डिवाइड, समझ में आ रही ना, या मल्टीप्लिकेशन, गुणा का, भाग का, घटा का, जमा का, ऐसे साइन दे देगा, स्टार दे देगा, समझ में आ रही ना, हैश दे देगा, या फिर आपको शेप दे देगा कोई भी, लाइक एज ट्राइंगल दे दिया, सर्कल दे दिया, क्यूब दे दिया, स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, समझ में आ रही ना, पैरेललोग्राम दे दिया गेटिंग, ऐसे दे देगा। ये सारे के सारे वैसे किसके अंदर आते हैं? ये जर्नल डाइस के अंदर आते हैं। अगर नंबरिंग ना हो, अगर जितने भी डिजिट्स दे रखे हों, जितना और नंबरों के अलावा 1 से 6 के अलावा नंबरों को छोड़ के और जितने भी नंबर दे रखे हो ना, वो सारी की सारी डाइस किसके अंदर आती हैं? जर्नल डाइस के अंदर, ठीक है। अगर मान लो लाइक एज 20 22 25 कुछ ऐसे डिजिट्स भी दे रखे हो, तो भी वो किसके डाइस के अंदर, किसके अंदर आएगी? जर्नल डाइस के अंदर ही काउंट होगी। चलो भाई अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई ओपन डाइस में आपसे ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, हाउ मैनी डाइसेज आर पॉसिबल। हमें क्या देखना है कि भाई 1 के अपोजिट क्या आएगा? 3 आएगा। 2 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा, सॉरी 4 आएगा। और 5 के अपोजिट क्या आएगा? जो ये सारे के सारे साइन हैं ये वाले आएंगे। अब देखो भाई, फर्स्ट पे देखो, 5 के अपोजिट 6 दे रखा है, 6 तो हमारे पास है ही नहीं, तो ए क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। अब आगे देखो, 2 और 4 दोनों एक साथ दे रखे हैं, बट 2 और 4 क्या है?
एक दूसरे के एडजस्टेंट इसने उस फिगर में बना रखे हैं, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब देखो भाई, अब अगर आपने देखा होगा तो डी के अंदर भी 6 दे रखा है, तो डी 6 तो है ही नहीं, तो डी वाला भी क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब देखो भाई सी, ठीक है, अब देखो सी 3 किसके एडजस्टेंट में दे रखा है, 4 के एडजस्टेंट में दे रखा है। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि भाई 3 4 के एडजस्टेंट में आ गया। ठीक है, लेकिन भाई अगर हम इसको अगर हम फोल्ड करेंगे, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो 5 के अपोजिट में सारे के सारे नंबर्स जाएंगे, लेकिन अपोजिट में तो उसके साथ जाएंगे, लेकिन जो नंबर जिसके एडजस्टेंट में है रहेगा तो उसके ही साथ ही, जो नंबर जिसके साथ एज से मिला हुआ है तो वो एज तो कॉमन ही रहेगा। लाइक एज 4 और हैश का जो एज है वो कॉमन रहेगा, 3 और ओ का जो एज है, सर्कल का जो एज है वो कॉमन रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, 3 और ओ सर्कल का एज है वो क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है, मतलब ये वाली चीज भी फॉर्म नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। क्या हो गया, 4 इज द राइट आंसर, मतलब कि इनमें से कोई भी चीज नहीं फॉर्म होगी। ए बी डी तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई 2 के अंदर तो 6 पॉसिबल ही नहीं है, डिजिट ही नहीं है, और जो हमारा बी है उसमें 2 अपोजिट फेसेस को एक साथ एक लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे या एडजस्टेंट, मतलब हिंदी में उसको हम बोलेंगे पड़ोसी ठीक है, जो कि एक ही लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से हैं, तो उसको भी अपोजिट फेसेस को एक लाइन ऑफ ज्वाइन पे डाल दिया, तो वो वाला फॉर्म नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा 3 वाला फेस है, जो हमारा 3 वाला फेस है हमेशा उसके साथ क्या रहेगा, सर्किल रहेगा। जो 4 वाला फेस है, मैं इस पर्टिकुलरली इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ भाई, पर्टिकुलरली इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाई 3 के साथ हमेशा ऑलवेज नहीं, इस डायग्राम पर्टिकुलरली इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के साथ कौन सा रहेगा, आप बोलोगे कि सर 4 के साथ हमारा हैश ही लाइन ऑफ ज्वाइन करेगा, 1 के साथ क्या करेगा, रेक्ट एंगल करेगा, और 2 के साथ क्या करेगा, एक्स करेगा। बोलो भी चीज़ क्लियर है। आई थिंक आप सभी को डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी इम्प्लीमेंटेशन बच्चे, बाकी इम्प्लीमेंटेशन हम आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करवाते रहेंगे। जैसे कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम आएगा या फिर एसएससी का एग्ज़ाम आएगा, उनकी सीरीज चलेगी, तो उसमें आपके इम्प्लीमेंटेशन उसके अकॉर्डिंग जिस टाइप के क्वेश्चंस 1 लेवल 2 लेवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन आपको सिखा देंगे। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। हर अलग अलग एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता है, आप ये बात गांठ बांध लीजिए अपने। हर एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेम होगा। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो वो आपके ऑलवेज काम आएगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। हाँ देखिए, हमारी 2 सीरीज हैं, कॉन्सेप्ट वाली सीरीज हैं, उसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्लासेस को देखिए, रेगुलरली फॉलो कीजिए। हर रोज़ आपके लिए एक कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें हम 2 सीरीज लेके आए हैं, एक लेके आए हैं भाई आपकी रीजनिंग की सीरीज, एक रीजनिंग के कॉन्सेप्ट की सीरीज, और दूसरे मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट की सीरीज। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो आप रेगुलरली फॉलो करती रहेगा। आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, फाइन हो जाएंगे, कहीं भी कन्फ्यूजन हो जाएगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। और जिसने अगर कॉन्सेप्ट पहले से आते हैं तो किसी का कुछ रहता होगा तो वो चीज़ें भी उनकी पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा।